दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। बहुत ही आसान है, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, चुटकियों में आपको समझा देंगे। सुनो भैया, दो चीजें हैं। जैसे ये पंखा यहां पे लगा हुआ इस समय, अब पंखा बहुत बड़ी चीज है, ये जितने भी हैं ये बहुत छोटे लेवल की बात करी जा रही है, वेव नेचर की बात करी जा रही है। और वेव नेचर में तो भैया द्रव्यमान भी नहीं होगा, वेवलेंथ की बात करी जाती है, यानी ये बहुत छोटे लेवल पे बात करी जा रही है। फिर भी हम इतने बड़े लेवल पे आपको समझा रहे हैं कि अभी ये पंखा रुका हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि ये पर यहां पे है, वो पर वहां पे है, वो पर वहां पे है, यानी हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन इस समय इसका मोमेंटम नहीं बता सकते हैं, वेलोसिटी नहीं बता सकते। सरल भाषा में इस समय ये गति नहीं कर रहा है। लेकिन इस पंखे को मान लिया चला दे तो ये अंधाधुंध गति करेगा, तो गति यानी वेलोसिटी बता लेंगे, मोमेंटम यानी संवेग बता लेंगे। संवेग मतलब द्रव्यमान तो है, संग में वेग आ गया, इसमें घूमने लगा तो संवेग बता देंगे। लेकिन फिर पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि कौन सी चीज कहां पे है। तो हाइजेनबर्ग ने यही कहा, हेजनबर्ग को, हाइजेनबर्ग को, इन्होंने यही कहा कि अगर कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो अगर आप उसकी पोजीशन बता लोगे तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, और मोमेंटम बता लोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। एक चीज हमेशा गड़बड़ रहेगी, अनिश्चित रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। इसी को इन्होंने कह दिया हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लो मेरे भाई, क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताइए। व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है भाई। ठीक है, तो कैसे लिखा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी डायनामिक पार्टिकल, कोई छोटा सा पार्टिकल और गति में है भाई, कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। किसे किसे, पोजीशन को, ये देखो किसे किसे, पोजीशन को और मोमेंटम को। या तो गति कैलकुलेट कर लो या फिर भैया पोजीशन, भैया आराम से बैठे हुए हैं, पोजीशन कैलकुलेट करो। बौरा गए अंधाधुंध, तो मोमेंटम तो है, फिर पोजीशन कहां निकालोगे भाई, एक साथ नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक इक्वेशन दी गई, सभी लोग फाइनल ईयर में समझ में आएगा भैया कि डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में चेंज है, डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन है। दोनों की गुणा या तो बड़ी है या बराबर है h/4 पाई के, या तो बड़ी है या बराबर है h/4 पाई के। मतलब हम दोनों मान को एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, दोनों की गुणा या तो बड़ी है और या बराबर है, ये बड़ी का निशान है और ये बराबर का निशान h/4 पाई से। मतलब अगर दोनों के मान पता होते तो कैलकुलेट कर लेते, बड़ा है या बराबर। जब पता ही नहीं है, ये निकालना है तो ये अनसर्टेन है, ये निकालना है तो ये अनसर्टेन है। इसका मतलब ये इक्वेशन दिखा रही है अनसर्टेनिटी को भाई। ठीक है, इस इक्वेशन से क्लियर है कि मोमेंटम और पोजीशन का प्रोडक्ट या तो h/4 पाई से बड़ा है या बराबर है, दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कंक्लूजन निकाला, इस प्रिंसिपल से क्लियर है कि यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट कर लें तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, और अगर मोमेंटम को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लें तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। यही हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। पेपर में ये मान के चलो 2 नंबर से 7.5 नंबर तक दिखा सकता है, कम से कम ये 2 नंबर में जरूर आ सकता है भाई। इक्वेशन पूछ ले इस तरीके से। साथ में ये पूछा है कि लार्ज पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड क्यों नहीं है, तो भैया बिल्कुल आसान, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। वेव पार्टिकल्स, वेव नेचर की बात करी जा रही है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्टिकल्स की वेव नेचर के कारण होता है। और वेव नेचर का मतलब क्या होता है भैया, दो बातें होती हैं, एक होता है क्या वेव और एक होता है पार्टिकल। पार्टिकल वो होता है जिसमें द्रव्यमान हो, और वेव में द्रव्यमान नहीं देखा जाता, वेव में देखी जाती है वेवलेंथ। तो ये वेव नेचर को ही भैया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां द्रव्यमान की बात ही नहीं। और जितना बड़ा पार्टिकल होगा द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी कुल मिला के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्टिकल्स के वेव नेचर के कारण होता है। लार्ज ऑब्जेक्ट में वेव नेचर बहुत अधिक दिखाई नहीं पड़ता। जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनमें वेव नेचर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उनमें मास है भाई, और मास का मतलब क्या होता है, पार्टिकल सीधे सीधे भाई। ठीक है, बहुत अधिक दिखाई नहीं देता क्योंकि मास बहुत अधिक होता है, इसलिए पोजीशन और मोमेंटम की कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम होती। पता ही है कि यहां पड़ा हुआ है, द्रव्यमान इतना ज्यादा है, इनर्शिया इतनी ज्यादा है, जड़त्व इतना ज्यादा है, तो अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। इस वजह से बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं है भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए, अगर आपकी किस्मत चली तो 7.5 नंबर में भी ये आ जाता है। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब, बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाने वाले हैं। जब तक आपका पेपर करा नहीं देंगे और अच्छे से नहीं करा देंगे तब तक भैया लगे रहेंगे। तो भाई बस एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट है, उसे जाके भाई देखो, जितना ज्यादा देखोगे सारी वीडियोस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 5-5 नंबर पक्के करा सकता है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।